Dear students, today we are going to read this poem, No Men Are Foreign. So, No Men Are Foreign, कोई भी व्यक्ति फॉरेन या फॉरेनर नहीं है, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है. So that is the title of the poem written by James Kirkup, and it is a very beautiful poem giving a very beautiful message. So let's read the poem. So we have already discussed the title of the poem, No Men Are Foreign. कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है, मतलब सभी इंसानों को, चाहे वो दूसरे देश के भी हों, तो उन्हें अपना ही मानना चाहिए, अपना करीबी मानना चाहिए, उनको विदेशी या पराया नहीं समझना चाहिए. सो यही पोएम का टाइटल है और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश देती है, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का संदेश मिलता है इस पोएम में हमें. So let us go through the introduction first. पहले introduction पढ़ते हैं थोड़ी सी. The poet says that all men are equal. So poet का कहना है कि सारे men equal है, सारे इंसान बराबर हैं. One should love and respect others as one's equals. So व्यक्ति को love और respect करना चाहिए दूसरों को अपने बराबर का समझ के. There is no real distinction between man and man. और कोई real सच की कोई ऐसी distinction नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई फर्क नहीं है man और man में. ऑल डिस्टिंक्शंस आर ओनली मैन मेड एंड फ्यूटाइल. तो जितनी भी डिस्टिंक्शंस हैं, जितने भी फ़र्क हैं, जितने भी भेदभाव हैं, वो इंसान के द्वारा खुद ही बनाए गए हैं और फ्यूटाइल हैं. उसका कोई पॉइंटलेस है, उसका कोई वजूद नहीं है. वी शुड मेक दिस अर्थ ए हेवन ऑफ पीस, जॉय एंड इक्वलिटी. और हमें इस धरती को एक हेवन ऑफ पीस बनाना चाहिए, शांति का स्वर्ग बनाना चाहिए, जॉय खुशी का, और इक्वलिटी बेस्ड होना चाहिए, बराबरी का संबंध होना चाहिए, और म्यूचुअल लव, फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी. और म्यूचुअल लव पे, आपसी प्यार पे, फेथ पे, विश्वास पे, और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली पे आधारित होनी चाहिए हमारा आपस में एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है. और हाउ कैन वी डू दैट, ये हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स रीड इन द पोएम. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes, like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. सो इसमें इस पोइम में कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई फ्री वर्स पोइम है. सो राइम स्कीम में होता है कोई ट्यून होती है, कोई वर्ड्स का जो है आपस में आवाज़ साउंड एक जैसी होती है. इसमें ऐसा नहीं है. सो फ्री वर्स में लिखी गई पोइम है. और पोएट क्या कह रहे हैं, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. सो क्या कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि रिमेंबर, ये चीज़ याद रखो कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, अजनबी नहीं है, और ना ही जो कोई कंट्री है वो फॉरेन है, ना कोई विदेश है. सो देश और विदेश का ये जो फ़र्क है ये हमें नहीं समझना चाहिए. और लोगों को स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का वैसे तो मतलब अजीब होता है, बट स्ट्रेंज हेयर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी की जगह पे स्ट्रेंज को यूज़ किया गया है इसको. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. और बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सारी हर तरह की यूनिफॉर्म के नीचे, हर तरह के कपड़ों के नीचे एक ही तरह का जो शरीर है वो सांस लेता है. सो यूनिफॉर्म, अलग अलग देश की आर्मी की यूनिफॉर्म भी अलग होती है, उसकी ओर भी इशारा है. और अलग अलग देश के जो लोग हैं उनकी वेशभूषा भी अलग होती है, अलग अलग तरह के कपड़े डालते हैं. सो पहरावा जब कैसा भी हो, वो कह रहा है कि जो लेकिन शरीर है वो इंसान का ही है जो नीचे सांस लेता है, लाइक आवर्स, हमारी ही तरह. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. और ये जो लैंड, वो धरती, वो ज़मीन जिस पे हमारे भाई चलते हैं, मतलब दूसरे देशों के जो लोग हैं, तो उन्हें भाई ही मानना चाहिए. तो वो कहता है जो हमारे भाई दूसरे कंट्रीज़ वाले हैं, वो जिस धरती पे चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, वो भी इसी तरह की धरती है, हमारी तरह की ही धरती है. इन विच वी ऑल शैल लाई. और ये ऐसी धरती है, उसी धरती पे हम सब एक ना एक दिन लाई करेंगे, लेट जाएंगे, एक ना एक दिन हमारा अंत हो जाएगा. सो जब मौत होती है तो इसी मिट्टी में, इसी धरती में हम सब एक ही तरह से मिल जाएंगे. दे टू, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. और वो भी, जो दूसरे, जिन्हें हम विदेशी कहते हैं या दूसरे देश के कहते हैं, जो हमारे भाई हैं असल में, तो वो लोग भी अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी जागरूक हैं सूरज के प्रति, हवा के प्रति, पानी के प्रति. मतलब उन्हें भी इन सभी बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. उन्हें भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, हमारी तरह उन्हें भी हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है. इसी पे वो जीवित रहते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट. और आगे क्या कह रहे हैं कि वो लोग भी
जब पीसफुल हार्वेस्ट होती है, जब शांतिपूर्ण माहौल होता है, और शांतिपूर्ण माहौल में जब हार्वेस्ट फसलों की जो कटाई होती है, फसलें उगती हैं, तो उन्हें भी फेड किया होता है, उन्हें भी खाना मिलता है, भोजन मिलता है भरपेट। और बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और वो भी हमारी तरह जब युद्ध होता है, वार होती है, तो एक तरह से जो लंबी ये जो सर्द मौसम है वार का, तो उसमें वो भी स्टार्व करते हैं, वो भी भूखे मरते हैं हमारी तरह। सो ये कहा गया है कि कहीं पे भी दुनिया में जब लड़ाई छिड़ती है दो कंट्रीज़ के बीच या किसी भी तरह में, तो ये नहीं कि सिर्फ एक कंट्री के लोग सफ़र करते हैं, दूसरे के भी उसी तरह सफ़र करते हैं। जब शांति होती है तो सभी को उसका आनंद मिलता है, सभी को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, खाना मिलता है। और जब वॉर होती है, जब लड़ाई होती है, तो दोनों तरफ जो है लोग स्टार्व करते हैं, दोनों तरफ लोग भूखे मरने की नौबत आ जाती है। And let's see, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. और वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट 6 लाइन में कि देयर हैंड्स आर आवर्स, कि उनके जो हाथ हैं वो हमारे ही हाथ हैं, हमारी ही तरह ही हैं। एंड इन देयर लाइंस वी रीड, और उनके हाथों की लकीरों में हम पढ़ते हैं ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक ऐसी लेबर, ऐसी कड़ी मेहनत जो कि हमारे से डिफरेंट नहीं है। तो जैसे हमारे हाथों की लकीरें हमारे हाथों की मेहनत दर्शाती हैं, ऐसे ही उन लोगों की जो दूसरे सरहद के पार हैं, बॉर्डर के पार हैं, दूसरे कंट्री में हैं, तो उनके हाथों की लकीरों में भी वही लेबर नज़र आती है, वही मेहनत नज़र आती है जो हमारे हाथों में नज़र आती है। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स, और ये याद रखो कि उनकी भी जो आंखें हैं हमारी तरह की उनकी आंखें हैं। दैट वेक और स्लीप, जो कि सोती हैं या जागती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और वहाँ पे भी यही रूल लागू होता है कि जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको लव के साथ जीता जा सकता है, प्यार के साथ जीता जा सकता है। सो जो प्यार की भाषा है वो यूनिवर्सल भाषा है, तो जो कि प्यार की भाषा दुनिया के हर देश में बोली जाती है, समझी जाती है, वो कह रहा है। और यहाँ पे भी ये चीज़ लागू होती है और वहाँ पे भी ये चीज़ लागू होती है कि जो स्ट्रेंथ है, चाहे ताकत है, ताकत पर भी प्यार के साथ विजय प्राप्त की जा सकती है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, और ये जो है हर जगह पे, हर लैंड में, हर देश में ये कॉमन लाइफ है, कॉमन रूल है दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो सभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो प्यार की भाषा है ये कॉमन लाइफ का हिस्सा है, कॉमन लाइफ का रूल है। तो ये चाहे कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री के लोग हों, सभी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं इस भाषा को। और ये जो भाषा है वो स्ट्रेंथ पे भी हमें जीत दिला सकती है। And let us see what the remaining lines say. So let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Written by James Kirkup. So in the last few lines, what does the poet say? क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो कि let us remember, कि हम ये याद रखें, आओ ये याद रखें कि whenever we are told, जब भी हमें ये बताया जाए, to hate our brothers, अपने भाइयों से नफरत करने के लिए हमें कहा जाए। तो जैसे वो कह रहे हैं कि जो कई लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या और मतलबी लोग हैं, तो अक्सर हमें कहते हैं, हमें उकसाते हैं कि अपने भाइयों से नफरत करो, जो दूसरे देश के लोग हैं वो बुरे लोग हैं, तो उनके साथ नफरत करो। इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, और यदि हम ऐसा करेंगे, उनके साथ नफरत करेंगे, तो हम आवर सेल्स को, खुद को ही अपने आप से डिस्पोजेस करेंगे, अपने आप से अलग करेंगे, जुदा करेंगे, बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे खुद को ही, और कंडेम करेंगे, खुद की ही आलोचना करेंगे। रिमेंबर वी हु टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और ये चीज़ याद रखो कि हम जब आर्म्स उठाते हैं, हम हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये ह्यूमन अर्थ ही है, ये जो हमारी धरती माँ ही है, जिसे हम डिफाइल करते हैं, प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, खराब करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। और ये जो हमारी हेल्स ऑफ फायर है, हमारी नफरत की जो आग है, नर्क जैसी,
और ये जो धूल है, ये जो आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, सो ये जो इनोसेंस ऑफ एयर है, जो भोलापन है, जो सच्चापन है वातावरण का, हवा का, उसको आउटरेज करती है, उसको प्रदूषित करती है, यानी कि माहौल को गंदा करती है। एंड दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। और ये जो एयर है, ये जो माहौल है, सब जगह पे हमारा अपना ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जब हम नफरत करते हैं तो एक तरह से जो प्रदूषित करते हैं वातावरण को प्रदूषित इन द सेंस कि हम उसको, अपने माहौल को ख़राब करते हैं, अपने हालातों को ख़राब करते हैं। तो वही है कि आग एक तरफ नहीं लगती, आग फिर दोनों तरफ लगती है। ये जो नर्क जैसा प्रदूषण है नफरत का, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं फैलता। जैसे हवा सब तरफ फैलती है, तो ये भी उसी तरह फैलता है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। और फाइनली आखिरी लाइन में जो पोएट है वो अगेन सम अप कर रहे हैं इस पूरे पॉइंट को, मेन सेंट्रल आइडिया को, कि रिमेंबर, ये याद रखो कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, फॉरेनर नहीं है, विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और ना ही कोई देश स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजर है, अजनबी है। तो कोई लोग अजनबी नहीं है, कोई देश अजनबी नहीं है, कोई व्यक्ति या देश फॉरेन या फॉरेनर नहीं है, विदेशी नहीं है। तो सब एक ही धरती माँ की संतान है, सब एक ही प्लेनेट पे रहने वाले हम भाई हैं। तो ये जो बॉर्डर्स हैं, जो नेशंस के, जो देशों के, सो इनको हम इग्नोर करें, इनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान ना दें कि ये हमारा देश है, ये उनका देश है, और एक दूसरे से अपने बॉर्डर्स को लेके लड़ें, देश विदेश को लेके लड़ें। तो ये चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए और हमेशा यही मानना चाहिए कि सारे इंसान जो हैं वो भाई हैं और सारे एक ही धरती माँ की संतान है। तो यदि ये चीज़ हम अपने मन में बिठा लेंगे तो दुनिया से नफरत ख़त्म हो जाएगी, दुनिया से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, और शांति और सुख और खुशहाली चारों ओर होगी। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सो काफ़ी डीप मैसेज दिया गया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, पोएट ने बड़े ही सिंपल और क्लियर वर्ड्स में। एंड आई होप इट इज़ क्लियर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई चीज़ नहीं समझ लगी, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू फर्दर। So thank you. Goodbye for now. We'll meet once again with another video. So till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.